पाकिस्तान की सियासत की असली खिलाड़ी वहाँ की सेना और आईएसआई है, लेकिन इमरान भूल से खुद को सियासतदान समझ बैठे। कुछ घंटों में ही साबित हो जाएगा कि इमरान खान नौसिखिए हैं या फिर मंजे हुए सियासतदान। फिलहाल तो उन्होंने खुद के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी है कि उनकी सरकार के गिरने के आसार बन गए हैं। ऐसे में इमरान नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करने के लिए कतई तैयार नहीं है। लिहाजा वो वीडियो जारी कर लोगों से बड़ी तादाद में तहरीके इंसाफ की रैली में शिरकत करने के लिए अपील कर रहे हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। अब इमरान को पाकिस्तान में घूसखोरी याद आ रही है। उनका कहना है कि सियासतदानों के भेष में डाकुओं ने 30 साल से मुल्क को लूटा और पैसा बाहर भेजा। ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए इमरान ने आवाम से साथ देने की अपील की है। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। इमरान खान भले ही कुछ कहें, उनकी अपील से साफ हो गया है कि वो इस सियासत में नाकाम रहे और अब चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने जल्द चुनाव होने का इशारा किया है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान नो कॉन्फिडेंस मोशन में कामयाब रहेंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। हमारे पास जो उनके लोग होंगे, यकीनन वो लोग जिम्मेदारान होंगे और वो समझेंगे कि इस वक्त इसी में बेहतरी है कि इमरान खान अपना वक्त पूरा करे। पाकिस्तान के 342 मेंबर्स की पार्लियामेंट में बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनकी सरकार को कम से कम 176 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिनमें पीटीआई के 155, एमक्यूएमपी के 7, पीएमएलक्यू के 5 और जेडीए के 3 सांसद हैं। हालांकि ये गठबंधन की पार्टियां इमरान के साथ खड़ी है, लेकिन इमरान की अपनी पार्टी के 24 से ज्यादा सांसद बागी हो गए हैं। बगावत की वजह पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की नाराजगी मानी जा रही है। जनरल बाजवा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो आराम के मूड में नहीं है। लेकिन इमरान उनकी जगह तरीके से पूर्व आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद को सेना प्रमुख बनाने के मिशन में लग गए थे। अब पाकिस्तानी पीएम बुरी तरह से फंस गए हैं और कुर्सी पर ही संकट मंडराने लगा है। दरअसल तहरीके इंसाफ के 2 दर्जन से ज्यादा सांसद बागी हो गए हैं। ऐसे में इमरान के पास बहुत विकल्प नहीं बचे हैं। समझा जा रहा है कि वो धारा 63A का इस्तेमाल कर बागियों को वोटिंग से पहले हटाने की कोशिश कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका भी लगा रखी है। अब अदालत ही उन्हें किसी तरह बचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। पाकिस्तान पीएम की संसदीय मामलों के सलाहकार का दावा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास यह अधिकार है कि वे पीटीआई के बागी विधायकों को वोट देने से रोक सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि स्पीकर की व्यवस्था को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशतिर औसाफ का मानना है कि स्पीकर के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि इमरान के बागी सांसद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दे देते। वहीं इमरान खान ने साफ कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और आखिरी बॉल तक खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सेना और पीटीआई का एक बड़ा धड़ा इस बात से नाराज है कि पंजाब में इमरान की पार्टी की सरकार ने बहुत गलत फैसले लिए हैं। ऐसे में इमरान सरकार पंजाब के सीएम उस्मान बुजदर को हटा सकती है। उनकी जगह पर कई सांसदों पर पकड़ रखने वाले तरीन ग्रुप और सेना की पसंद से किसी को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि इससे उसका सहयोगी दल पीएमएल क्या मान जाएगा और नवंबर के आंकड़े में कोई बदलाव नहीं होगा।
वहीं इमरान समर्थक स्पीकर अगर अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति न दे तो कार्रवाई को इस सप्ताह के लिए पोस्टपोन कर दे तो प्रस्ताव पर मतदान टल सकता है। इसके बाद विपक्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बात पर स्पीकर बहुत ज्यादा देर करने की हालत में नहीं है। वहीं जनरल बाजवा ने विपक्षी दल PMLN के नेता नवाज शरीफ की तारीफ का इमरान को सियासत का जवाब दे दिया है। वहीं पार्टी के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर सेना के अपमान करने का आरोप लगाया है। ऐसे में भारत समेत सभी पड़ोसी देशों की दिलचस्पी पाकिस्तान के सियासी हालात को लेकर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट।